नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? आज हम उड़ान द मोटिवेशनल सोसाइटी एक ऐसी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे हम आपकी मुलाकात भारत के अनकही, अनसुनी, अनजानी कहानियों से कराने वाले हैं। जहाँ पे आप उनकी कहानी सिर्फ सुनेंगे नहीं, जानेंगे उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हम द उड़ान द मोटिवेशनल सोसाइटी हमारे तरफ से ये हमारी पहली शुरुआत है जहाँ पे हमारी फर्स्ट सीरीज संवाद में आपका स्वागत है। इसमें बस हम व्यक्तिगत लोगों से आपके परिचय नहीं कराएंगे, उनकी कहानियों से भी आपको रूबरू कराएंगे और आपके प्यार और आपके साथ से ये सीरीज आगे भी बढ़ती रहेगी। तो चलिए मेरे साथ मिलते हैं उन लोगों से, मेरी टीम के साथ, सेजल, कशिश और मैं। नमस्कार गुरुजी, कैसे आप? आपका नाम? आप यहाँ पे कितने साल से हैं मोची? 80। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ख्वाब और हकीकत में क्या फ़र्क है? हम ख्वाब देखते हैं, हम जैसे युवा काफ़ी ख्वाब देखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। तो इसमें आप, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या कहना, ऐसे तो अपना काम करता हूँ, बच्चे सबके पालता, बच्चे सबके पाल। लड़के लोग क्या करते हैं? लड़का नौकरी कर रहा है। नौकरी पंजाब में पंजाब में क्या नौकरी है उनकी? प्राइवेट काम कर रहा है। अच्छा भाई, आप इतने मेहनती का साथ दे रहे हैं, तो आपके लिए साथ देना कितना मुश्किल होता है अगर ये इतना मेहनत कर रहे हैं? जीवन बीत गई कोठी में झाड़ू पोछा करते करते, उम्र बीत गई। माई, आपने अभी बताया कि आप झाड़ू पोछा लगाते थे, मेहनत की थी, पूरा जीवन ही संघर्ष भर रहा है। हाँ, ये बता दें। तो इतनी मेहनत करने के बाद आप क्या समझते हैं कि किस्मत का क्या खेल होता है? क्या करे, हम सब पढ़ा लिखा नहीं था, ये भी नहीं था। ये जब आया गांव से तो हंसराज में इसका फूलों के पौधों के दिया था, इसका ये काम कर लो, लेकिन ये करा नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं, पता है सरकारी नौकरी होता, बच्चे सब ये कहता है दोनों लड़की जब पापा आप पढ़ा लिखा होता तो हमारा सबके भी नौकरी मिल जाता। तो बच्चों को आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उनको नौकरी नहीं मिल रही? मिलनी नहीं रही है। अब मतलब जैसे है, अब कहता है पढ़ाई आगे करने पड़ता है, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई बहुत पैसा लगता है उसमें, तो कहाँ से पढ़े? सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और सोच नहीं रहे? सरकारी लवा प्राइवेट में भी न हो रही है जो कहीं करे। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो, मतलब उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद की मेहनत से तो बन सकते हैं ना। अब पता नहीं। अच्छा, आपकी कितनी बेटी है? 2 बेटी है? नहीं, बेटी तो 4 है, तो मैं 2 गो पढ़ा था, 2 गो वैसी एने कोठी में झाड़ू पोछा करके खा रही है, गुजारा कर रही है। अच्छा अच्छा। लड़का भी नहीं पढ़ा लिखा, लड़का भी से पंजाब में रहता है, वो कढ़ाई के काम करता है, वो भी अब 15 दिन से बैठा हुआ है, काम उसका बंद हो गया ना, सर्दी में चलता है उसका काम। लेकिन आंटी, मैं आपको देखता हूँ कि आप मुस्कुराते रहते हैं और खुश हो। हाँ। ये जीवन होने के बावजूद, संघर्ष इतना हाँ। करने के बावजूद, तो ये सब आपने अपना लिया है कि यही है जो है? हाँ, जब हम जब सबर अपने देखो, अब हम कहाँ हाय 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 कैला से तो कुछ मिले वाला नहीं है, तो चलो हम इतनी ऊंचा पर चल जाओ से तो होए वाला नहीं। भगवान इतना दिया तो इसी में 200-300 कर लेता है, इसी में अपना थोड़े थोड़े करके चलाती हूँ घर, कोठी में झाड़ू पोछा करते करते अपना बच्चे से भी थोड़ा बहुत करके पढ़ाई करा, हम भी थोड़ा बहुत लगा दिए, और बच्चे कंप्यूटर सीख लिया, फिर वो बीमार पड़ गई, भूल गई, अब उसका हो न रही है कहीं काम, चलो अस्पतालों में कहीं लाया जाए। तो आज के टाइम पे काफ़ी ऐसा होता है कि साथी जो रहता है जीवन में, वो संघर्ष देखता है सामने वाले पे तो छोड़ के चले जा रहा है, भाग जाते हैं लोग। ना, हम तो भागा नहीं, हम तो कभी जीवन में भागा नहीं, तो तो बाकी अपने शरीर अपने बिता दिया, दुख सुख काट के जैसे तैसे, भूखा दुखा जैसे करके रह गई, किराया भाड़ा दे के रह गई, अपना जैसे तैसे अपना रोटी खा लिया। आज की पीढ़ी को थोड़ा सा भी ऐसा दिखता है कि दूसरा संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे किसी अच्छे, आज के जमाना में कहाँ बच्चे इतना दुख काटता है, झिलता है, कहीं ना झूलता है। आज के दिन में देख रही हूँ, झिलता नहीं, जिसकी घर वाला शराब पीता है तो छोड़ के भाग जाता है, 4-4-5-5 को बच्चे छोड़ के चल जाता है। तो आपके लिए प्यार क्या है? प्यार मतलब क्या है आपके लिए? हाँ, तो शुरू से इनके प्यार से, शुरू से बच्चे के साथ, इनका साथ, हाँ हाँ, यही जीवन है और ये जीवन बस। भगवान की। हाँ।
बताइए, आप युवाओं को इतना देखते हो, यहाँ से गुजरते हुए इतना देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि आज के युवा में क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं? भाई ऐसा है, देखो आप पढ़ाई करो, हम्म, अपना कारोबार करो, बस हम्म, बस मेन चीज है। तो गलती क्या है? गलती क्या है? कुछ भी, कोई गलती नहीं है आपकी कोई गलती नहीं है, ना अच्छा। मानी ना आपकी। अच्छा अच्छा। आप बस मेहनत करो बस, हम्म, और माँ बाप की सेवा करो। आपके हिसाब से भगवान पे कितना विश्वास होना चाहिए? और जी देखो, भगवान देता तो कुछ नहीं है, करने से ही देता है। कर मतलब कर्म ही है हाँ। जो पूजा कर्म। विश्वास आपके लिए क्या है? विश्वास किस पे करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जी, विश्वास तो किसी का नहीं करोगे, बस अपने माँ बाप की सेवा करो बस। आपको अगर कोई एक बात अगर बतानी रही युवा को, आज लोगों को बतानी रही, तो आप अपनी क्या सीख बताओगे? और जी माँ बाप की सेवा करो बस बस। वही है सब कुछ। मेरा नाम कशिश है और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद आपको इंस्पायर करे। तो आज मैं मिली एक पीएचडी होल्डर्स जो कि इतनी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें उनकी पसंद की जॉब नहीं मिल पाई। जिंदगी ने उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस रखे, रिजेक्शन और स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने किताबों में सुकून ढूंढना शुरू किया और आज वो एक बुक सेलर हैं। तो चलिए उनसे सुनते हैं उनकी ज़िंदगी की दास्तां, उनकी जर्नी। सो जैसे कि आपने बदलाव के बारे में बात करा, तो मैं आपके हिसाब से जानना चाहूँगी कि आज के टाइम पे भारत में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए? भारत में जो आजकल सबसे बड़ी बदलाव की एक राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, ये धार्मिक जातिगत बदलाव, राजनीतिक बदलाव, ये बड़ा तेज से चल रहा है। तो आज जो युवा को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो धार्मिक और राजनीतिक संकीर्णता है उससे ऊपर उठ करके अपने देश के हित में और अपने देश के विकास के हित में बात करना चाहिए और उस विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, न कि जाति संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता और ये उन्माद, इन सब चीजों को दूर रख करके ये जो नया बदलाव आएगा वो सद्भाव का बदलाव होगा, वो सद्भाव से काम करना चाहिए। और एक चीज़ कि ये ऐसे रोड साइड पे किताबें लगाना आपकी खुद की मर्जी थी या फिर आपको किसी शॉप में लगवाना नहीं था, आपने एक चूज नहीं किया? हाँ देखिए, ऐसा होता है कि सब हर किसी को की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं होती है, तो बहुत से लोग बेरोजगार हैं जो कि किताबें बेचना चाहते हैं, रोजगार मतलब किताबें बेच करके अपना वो जीविका चला रहे हैं, तो वो सड़कों पे किताब बेचते हैं और वो किताबें कुछ सस्ती भी दे देते हैं, जो कि शोरूम का जो खर्च बनता है किताब पे वो नहीं आता है, तो वो सस्ती भी मिल जाती है, तो किताब पाठकों को भी कुछ सस्ती किताबें मिल जाती हैं। तो इस तरह से कोई गलत नहीं है किताबों को सड़क पे बेचना, और सड़क पर से खरीदे भी जा सकते सही बात है, ज्ञान की कोई जगह हैं। नहीं ज्ञान, है। हाँ ज्ञान। आपने स्टार्टिंग से कुछ और सोचा था करने को कि यही सोचा था आपने? नहीं नहीं, वो तो परिस्थितियां हमसे करवाती है ना कि हम किस परिस्थिति में क्या काम करते हैं, तो जैसे जैसे परिस्थितियां मांग करती हैं हमें वैसे सकारात्मक सोच लेकर काम करना चाहिए, न कि संघर्ष से डर के भागना ना चाहिए जिंदगी से। तो हमें आज परिस्थितियों ने कहा है कि इस तरह से काम करके आगे बढ़ा जा सकता है, गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी ये सब गलत है। अगर हम मेहनत करके कमा खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है काम, छोटा काम या बड़ा काम कोई नहीं होता है। तो आपका कोई ऐसा अधूरा सपना है जो आपने बहुत बड़ा सोचा हो इसके अलावा कि सोचने को तो हर कोई सोचता है, क्या बड़ा ऐसा बड़ा बड़ा सोचा है, अब वो सब जब सोच जैसे जैसे साकार होती जो जाएगी पूरा सामने, नहीं हुआ है आपका लाइफ? बहुत कुछ पूरा नहीं हुआ है, वो सवाल ही कुछ दूसरे तरह का है। ऐसे कि जो करियर को लेके अभी अभी आप हाँ, स्टॉल पे हो, तो आपने हाँ, ऐसा क्या सोचा था बचपन अभी से? देखिए, अभी तो मेरा प्रोफेसरशिप के लिए स्ट्रगल चल रहा है कि मैं कई एक कॉलेजों में 10 साल से मैं प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने एसओएल में 3 साल तक ऑब्जर्वर की ड्यूटी किया है, कॉल जो एग्जाम हुआ करते थे पहले, मैं विश्वविद्यालय की व्यवस्था से परिचित हूँ कि कैसे काम हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोफेसरशिप का जो इंटरव्यू हो रहा है वो बड़ा ही मतलब समझ लो कि दूसरे तरीके से हो रहा है कि वो ज्ञान के दम पर के प्रोफेसर नहीं बन पा रहे लोग, वो सेटिंग बाजी तिकड़म बाजी ज्यादा हावी हो गई, तो हम सिर्फ ज्ञान के दम पे ये काम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। वो सोच है कि मैं प्रोफेसर बनूं। तो ऐसे कि आपने बताया आपको किताबों से बहुत प्यार है, तो
तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, तो आप ऐसी क्या चीज़ें ऐसे 5 सजेस्ट करोगे इंडिया में, ऐसे भारत में, कि जो चेंजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जो चेंजेस होने चाहिए वो ये चीज़ है कि राजनीतिक जो बदलाव है उसमें युवाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम गलत दिशा में ना जाएं। पूरा देश हमारा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, संकीर्णताओं की दिशा में ना जाए, ये बदलाव होना चाहिए। मेरा नाम सेजल है और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्ती हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव डालती है, खुश रहना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे कुछ अनुभवी लोगों से, जो हमें बताएंगे कि लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन्स आए, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कान रहनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुस्कान ही नई उम्मीदों की किरण है। तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश तिवारी। और आप करते क्या हैं? I am doing this newspaper supply and giving tuitions, coaching. तो अंकल, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप एक 20 साल के युवा को क्या बताना चाहेंगे? फिलहाल फोकस ऑन सेल्फ, जो एम होता है एम को सामने रखो, गोल। ओके। अभी अब आप जब 20 साल के थे तब आपने क्या सोचा था? जीवन का सार क्या था आपके? आई वांटेड टू बी ए सिविल इंजीनियर। सो आप अभी क्या कर रहे हैं और पहले क्या सोचते थे उसमें? एक्चुअली क्या है कि मैं सोचा कि दिल्ली चल के मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, एक IAS ऑफिसर बनता हूँ, लेकिन यहाँ करके सोसाइटी में ऐसा मिक्स हो गया कि मैं अल्कोहलिक बन गया। यानी इस कैंपस में एडिक्ट वाले भी मिलेंगे, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, तो सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए। जो भी फ्रेंड्स हैं, मेक गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, यानी 10 में एक आध तो बेड मिलेगा ही, तो उनसे अवेयर रहो, यही सलाह है। तो अंकल, आपने अभी बताया कि आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी थी, आपने नहीं कर पाई, तो आपने उस चीज़ से ओवरकम कैसे किया? और आप एक युवा को क्या सजेशन देंगे कि आप अगर लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो लाइफ में आगे खुश कैसे रहें? खुश रहने के लिए ये होता है कि भाई जो आपको मिलता है उसे एक्सेप्ट करो, उसी में संतोष करो कि हर एक IAS नहीं बन सकता, हर एक CA नहीं बन सकता, हर एक ICW नहीं कर सकता, हर एक DM नहीं बन सकता। आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते थे और आपने नहीं कर पाई, तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर पाए कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, फिर भी आप अपने जीवन में खुश हैं? तो आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? उसके बाद चेंज योर लाइन, अपनी वो बदल दो, सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब एक ही चीज़ को आप पकड़ के रखोगे तो कैसे बात बनेगी? भाई जो चीज़ नहीं मिल सकती है तो बदलना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जीवन का सार क्या है, ये आप अपने अनुभव से बताइए। जीवन का सार ये है कि जो आप चाहते हो उसमें खुश रहो, ठीक है। फिर क्योंकि मैं 15 साल अल्कोहलिक रहा, तो मैं 30,000 महीना कमाने वाला आ गया था 0 पे। लेकिन हिम्मत मत हारो कभी भी, विवेकानंद की तरह मतलब फोकस को रखो। आपका नाम? इंद्रदेव। इंद्रदेव। तो आप यहाँ पे कितने साल से? यहाँ से हम 15 साल। तो 15 साल से यही बिजनेस है आपका, यही काम है, यही कारोबार है? 10 साल वो फ्लावर शॉप पे काम किया। 10 साल फ्लावर शॉप पे बुके वुके बनाया। फ्लावर शॉप पे काम किया। और आप कहाँ से? ऐसे दिल्ली आपका घर आना हुआ कि बिहार या यूपी? तो यहाँ पे पूरे परिवार के साथ है आप? तो
आपको क्या लगता है कि जीवन में पैसा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है भाई, पैसा जरूरी है कि आस्था जरूरी है? दोनों जरूरी है, पर पैसे के बगैर कुछ नहीं है आज के टाइम में। सारी मेहनत पैसे की है, सारा भागा दौड़ पैसों का ही है। पैसों में है। तो अगर आप बोलोगे कि आपके जीवन में आपने कोई बड़ी सीख सीखी है, वो क्या है? सीख क्या, ऐसे कमाने नहाने पीछे दौड़ रहे हो, क्या करें। बचपन से कितने साल से आप कमा रहे हैं? मतलब कितने साल से आप घर से बाहर निकले कमाने के लिए? 15 साल। 15 साल से। और दिल्ली में ही भाग दौड़ चालू है आपकी? हाँ, तो अगर आप आज की तारीख में आज का जो युवा है जो आपसे इतना मिलता जुलता है, चीज़ें खरीदता है, आप उन्हें देख के क्या, अगर आपको एक सुझाव देना रहा उन्हें, तो आप क्या सुझाव देंगे? पूरा पढ़े लिख के अच्छे आदमी बन जाए। तो पढ़ना, सबको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो ऐसे ही धक्के खाना पड़ता है रोड तो धक्के खाना मतलब ऐसा है कि आप ये पढ़ सब लिख चीज़ों के से आप लोग शिक्षित हो जाएंगे कोई भी, हाँ, तो बढ़िया जगह जॉब करेंगे या बढ़िया बिजनेस भी कर लेंगे। पढ़ाई से दिमाग भी होता है। दिमाग तो आपके एक्सपीरियंस से भी होता है यहाँ पे। वो है, लेकिन तो पढ़ा लिखा की बात कुछ अलग होता है। तो मतलब ऐसा पढ़े लिखे इंसान की इज्जत और ज़्यादा बोलने बोलने में हर एक चीज थोड़ा बोलने में तो आप भी हमसे समर्थ हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान, आपको क्या लगता है आपके अंदर इतनी काबिलियत है और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप अपने आप को पहचानने में कहीं कमी छोड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको? वही आपके- पढ़े लिखे नहीं ढंग से, यही सोच रहे हैं और क्या। ये पढ़ते लिखते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों से मतलब यही आपका जीवन में, मतलब ये खुशी, परिवार को चलाने का, अब आपके लिए जीवन का मतलब क्या है? परिवार को अभी चलाना। तो सोच रहे हैं कि और अच्छा काम करें आगे चल के, क्योंकि इससे गुजारा होने वाला है नहीं। क्या क्या ये तकलीफें तो आपको झेलनी पड़ती है? तकलीफें तो भगवान की दुआ से कुछ नहीं है, पर यह है कि भाई आगे इससे काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए आप पूरे तैयार हो? तो रात दिन करते हैं पहले। कितने घंटे यहाँ पे ये इसका चलता है, कितने बजे लगाते हो आप? हम सुबह 11 बजे आते हैं, रात के 11 बजे जाते हैं। 12 घंटे का पूरा शिफ्ट है। धन्यवाद आपका। इंद्रदेव जी, आपका नाम भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा।